हाँ नहीं बुलाएंगे बैठक, डिसाइड करेंगे कि किस किस दिन किस किस के यहाँ मटन पार्टी होगी। भाई इंडिया अलायंस के नेताओं को चिंता तो इसी बात की है ना, आपने हमको खिला दिया, हमने आपको नहीं खिलाया, आप कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी शेयर कर लीजिए, मछली हेलीकॉप्टर में कैसे दिखाई जाती है। इन लोगों के पास काम क्या है? यही तो काम रह गया इन लोगों के पास, खाना खिलाना। तो ऐसे में 1 तारीख को बैठ के सब लोग डिसाइड करेंगे कि 4 तारीख के बाद किस किस के यहाँ कौन कौन भोज पे जाएगा, क्योंकि सरकार बनाने की चिंता से लोग मुक्त हो जाएंगे। ना इनको सरकार बनानी है ना देश चलाना है। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ की तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे में फुर्सत के पल हैं इन लोगों के पास, तो ये लोग इस फुर्सत के पल को कैसे बिताएंगे उसको लेकर ज़रूर 1 तारीख को लोग बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 1 जून को 2024 के लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए मतदान होना है और उस दिन इंडिया गठबंधन ने बड़ी बैठक भी बुलाई है। इस बैठक को लेकर अब लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जमकर निशाना साधा है और कहा है कि 1 जून को जो बैठक है उसमें किस चीज पर बातचीत होगी वो मैं ही आपको बता देता हूं। चिराग पासवान कहने लगे कि ये लोग मटन पार्टी को लेकर बैठक करेंगे, कब किसके यहाँ मटन खाना है, किसकी रेसिपी कैसी है, तो मछली खाकर हेलीकॉप्टर में वीडियो कैसे डालना है। बस इन्हीं तमाम मुद्दों पर इनकी बैठक होगी कि क्योंकि ये लोग सत्ता में आएंगे नहीं, देश के लिए इन्हें कुछ काम करना नहीं है, इसीलिए केवल इनके पास मटन पार्टी करने के अलावा और कोई काम रह नहीं जाएगा। तो वहीं अन्य मुद्दों पर और क्या कुछ कहते नजर आए चिराग पासवान, पहले आप ये बयान सुने। हाँ नहीं बुलाएंगे बैठक, डिसाइड करेंगे कि किस किस दिन किस किस के यहाँ मटन पार्टी होगी। भाई इंडिया अलायंस के नेताओं को चिंता तो इसी बात की है ना, आपने हमको खिला दिया, हमने आपको नहीं खिलाया, आप कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी शेयर कर लीजिए, मछली हेलीकॉप्टर में कैसे दिखाई जाती है। इन लोगों के पास काम क्या है? यही तो काम रह गया इन लोगों के पास, खाना खिलाना। तो ऐसे में 1 तारीख को बैठ के सब लोग डिसाइड करेंगे कि 4 तारीख के बाद किस किस के यहाँ कौन कौन भोज पे जाएगा, क्योंकि सरकार बनाने की चिंता से लोग मुक्त हो जाएंगे। ना इनको सरकार बनानी है ना देश चलाना है। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ की तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे में फुर्सत के पल हैं इन लोगों के पास, तो ये लोग इस फुर्सत के पल को कैसे बिताएंगे उसको लेकर ज़रूर 1 तारीख को लोग बैठक करेंगे। चिराग जी, पीएम मोदी 4 जून के बाद विवेकानंद स्मारक में जाएंगे ध्यान लगाने के लिए। विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं कि कैमरा लेकर के नहीं जाएं पीएम मोदी। क्या मतलब है इन सारी बातों से? और कौन कैमरा लेकर जा रहा है? भाई प्रधानमंत्री हैं देश के, स्वाभाविक है जहां जाते हैं वो जानकारी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनता तक वो जाती है और जानी भी चाहिए। भैया देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जानकारी देश की जनता का अधिकार बनता है ये जानने का। तो ऐसे में वो कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, अगर ये मीडिया पे चल रहा है तो इसका प्रधानमंत्री जी से क्या लेना देना? ये इनसिक्योरिटीज़ हैं। इन लोगों को पता है कि भैया डर रहे हैं, हार रहे हैं, उस बात का डर है इनको पता है कि जब प्रधानमंत्री जाते हैं, पहली बार तो देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने सनातन पर ना सिर्फ पूर्ण विश्वास जताया बल्कि खुलकर उसका पालन भी किया। ये तो वही लोग हैं ना जो सनातन को बीमारी बताने वाले लोगों में से हैं। ये वही लोग हैं जो सनातन को ख़त्म करना चाहते हैं। क्या बोलते हैं राहुल जी, शक्ति का विनाश होना चाहिए। वहीं जब मेरे प्रधानमंत्री उसकी आराधना करते हैं तो ये बात इनको चुभती है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा कैसे कर सकता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अग्निवीर के जरिए से जवानों को जो है वो मजबूर बना दिया गया है और इसलिए ये इस योजना को बंद करेंगे। आप देखिएगा, अगर कहीं गलती से, पहली बात तो आएंगे नहीं, हाइपोथेटिकली भी अगर हम लोग सोच लें, अगर ये लोग आते हैं तो अग्निवीर तो एक बहाना है, बंद किया जाएगा तो वो तमाम किसानों को जो सम्मान निधि मिलती है उसको बंद किया जाएगा। जो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज मिलता है उसको विपक्ष बंद करेगा। जो 5-5 लाख रुपए का आयुष्मान के माध्यम से मुफ्त इलाज होता है उसको बंद किया जाएगा। ये विपक्ष, ये वही इंडिया अलायंस के लोग हैं ना जो एक समय में नारा देते थे भैया गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। 3 पुश्तें बीत गई पर ये लोग गरीबी नहीं हटा सके। आज जब गरीब कल्याण की योजनाएं मेरे प्रधानमंत्री चलाते हैं, ये बात इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। और ये सोच है इन लोगों की कि गरीब को कैसे गरीब बनाए रखना, तो सिर्फ अग्निवीर ही नहीं, ये तमाम ऐसी योजनाओं को बंद करने की सोच है। और कानून कौन सा लाएंगे? इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत पर कर। पहले तो आपको तमाम योजनाओं के लाभ से वंचित करेंगे और उसके बाद आपकी अपनी संपत्ति का 55% हिस्सा कैसे ये लोग अपने खाते में लें, उस बात की योजना तैयार की जाएगी।
आप सुन रहे थे चिराग पासवान इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधते हुए बड़ा आरोप लगा रहे थे। कह रहे थे कि जितनी भी गरीब कल्याण योजनाएं हैं जो पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई हैं, अगर इनकी सरकार आती है तो वो ये सारी योजनाएं खत्म कर देंगे। तो वहीं आपको बता दें, पीएम मोदी को लेकर विपक्ष लगातार कह रहा है कि 1 जून को जहां उन्हें जाना है वो जाएं, लेकिन कैमरा लेके न जाएं। इस पर चिराग पासवान प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री क्या करते हैं ये बात मीडिया के माध्यम से हक है कि जनता सारी बातें जान सके। तो वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर जबरदस्त तंज कसा, कहा कि ये लोग मटन पार्टी को लेकर बैठक करेंगे क्योंकि देश की सेवा इन्हें करनी नहीं है, कोई काम इनके पास होगा नहीं, इसीलिए मटन पार्टी करने को लेकर 1 तारीख को ये लोग अहम बैठक करने वाले हैं। तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए चिराग पासवान, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।